नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। कल के दिन में हम वीकली एक्सपायरी जो देखी थी निफ्टी की, वहाँ पे हमने देखा कि एक टूवर्ड्स दी एंड एक प्रॉफिट टेकिंग का सेशन था। मार्केट लगभग 15,900 के करीब आ चुका था, लेकिन बिकॉज ऑफ वीकनेस इन द वर्ल्ड मार्केट्स, स्पेशली इन यूएस स्टॉक फ्यूचर्स, हमने देखा कि हमारे मार्केट्स भी इवेंचुअली नीचे आते हुए और जो क्लोज हुए हैं वो तकरीबन 15,780 के करीब क्लोज हुए। लेकिन लास्ट ट्रेडेड प्राइस की अगर बात करें तो 15,730 के करीब की थी। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स 15,900 के लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे उसे एक मजबूत सेलिंग मिली है। साथ ही साथ 15,670 के करीब मल्टीपल टाइम्स आने के बाद भी मार्केट ने उन लेवल्स को तोड़ा नहीं है। सो ऑन द डिसमिसल ऑफ द रेंज वी कैन एक्सपेक्ट एक्टिविटी, यानी इन रेंज को क्रॉस करने के बाद ही बड़ी एक्टिविटी देखने मिलेगी। और आज के लिए इमीडिएट बेसिस पे 15,670 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके नीचे हम 15,600 या मे बी 15,550 के लेवल्स भी देख सकते हैं। साथ ही साथ 15,930 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद तेज़ी मिलेगी देखने के लिए, लेकिन 15,800 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा जिसके ऊपर हम इंट्राडे में कुछ शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, कॉशियस है। बट की डेटा पॉइंट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा सुधार देखा है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो 3.50 के करीब था, लगातार गिरते हुए 3.00 के करीब आ चुका है, यानी 3% के करीब आ चुका है। क्रूड 110 के करीब आ चुका है। कई सारी कमोडिटीज़ में हमने एक बड़ी गिरावट देखी है, जिसके बलबूते अगर हम बाकी कोर डेटा की अगर बात करें तो स्पेंडिंग कम होते जा रहा है। और जो डेटा है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जितनी भी जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स लिए थे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी के लिए आने की शुरुआत हुई है। और इसी वजह से हमें लगता है कि यूएस मार्केट्स में जो डेटा आ रहे हैं उस डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे क्रूड, कमोडिटीज़ और साथ ही साथ 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, यहाँ पे हमने एक गिरावट देखी है। अगर इसी पर्टिकुलर फ्लोज को अगर हम कंपेयर करते हैं विथ एफआईएस सेलिंग, देन वहाँ पे भी हमने एक बड़ी गिरावट देखी है। और एफआईएस ने अपनी जो सेलिंग स्प्री थी, यानी कि जो सेलिंग का जो एक मोमेंटम था, उसे काफ़ी हद तक कम किया है। इस हफ्ते में हमने जो सेल ऑफ देखा है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पास्ट फ्यू वीक्स। इसके अलावा अगर सेंटिमेंट्स की बात करें, जैसे मैंने बताया, तो सेंटिमेंट थोड़े से डल है और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक मिक्स ट्रेंड में आ चुका है। साथ ही साथ हमें इस महीने में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को फेस करना है और वो है फेड की मीटिंग, जो 14 तारीख के दिन 14 तारीख को उसके आउटकम आएंगे। और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। मार्केट की जो रेंज रहनी चाहिए वो 15,300 से लेकर 16,000 की होनी चाहिए। इन लेवल्स के ऊपर या नीचे हमें बड़ी ट्रेंडिंग एक्टिविटी देखने मिलेगी। अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट इन्हीं लेवल्स के अंदर कंसोलिडेट करते हुए नज़र आ सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 15,670 के इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, जिसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो फिर हमें लगता है कि मार्केट में और वीकनेस बढ़ सकते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो 33,300 के ऊपर की इसने क्लोजिंग की है। तो बेस्ड ऑन दैट एक बार हम शायद वापस 33,700 या 800 के लेवल्स देख सकते हैं और उन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि वापस एक बड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि एफआईएस की सेलिंग कोई कम हुई है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बैंक स्टॉक्स के ऊपर आएगा। और इवेंचुअली यानी आने वाले वक्त में हमें लगता है कि अगर एफआईएस की सेलिंग अगर इसी तरह की अगर थोड़ी कम अगर होती है इस लेवल से भी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि ये बैंक स्टॉक्स के लिए और बैंक निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकता है। तो दोस्तों, हम ये सब पॉइंट्स के साथ इस नई एक्सपायरी में एंटर करेंगे और देखते हैं कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग और इवेंट्स को फॉलो करने का फाइनल आउटकम कैसे क्या आता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।